नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। ये राहु का युग है और ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं कि 18 महीने के लिए लोग आपसे मिलने को तरसेंगे। जी हाँ प्रिय कन्या राशि वाले, आज की ये जो वीडियो है ना बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि दैत्य ग्रह राहु, जिसे ज्योतिष शास्त्र में छल का, भ्रम पैदा करने का, यतीम इच्छाओं का, आकर्षण का और मनुष्य के जीवन में उसकी चालाकी को दिखाने का जो कारक होता है, राहु आपकी कुंडली में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये 18 मई 2025 को प्रातः सुबह 4 बजे से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में कन्या राशि वाले ये सप्तम भाव को छोड़ के षष्ठम भाव पे आएंगे। और पूरे के पूरे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार षष्ठम भाव का राहु सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट होता है, मतलब लाभकारी होता है, वो भी उस समय जब ग्रह अपने मित्र की राशि शनि की राशि में प्रवेश कर जाए। ऊपर से 13 महीने के लिए बृहस्पति का दृष्टि भी पड़ जाए। तो इसलिए कन्या राशि वाले, आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। पूर्ण रूपेण जानकारी दूंगा कि 18 महीने के लिए राहु आपको इस लेवल का हाईटेक बनाएगा कि लोग मिलने को तरसेंगे। ये पूरी वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। प्रिय कन्या राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, राहु एक राशि में 18 महीने के लिए रहते हैं, यानी दोबारा जब ये कुंभ राशि में आएंगे तो अब 18 साल के बाद आएंगे। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि राहु जो है शुभ पोजीशन पे है। जन्म कुंडली के तृतीय, षष्टम, कुछ हद तक थोड़ा सप्तम, दसम और एकादश भाव, इस स्थान पे राहु सर्वाधिक शुभ होते हैं और आपके षष्टम भाव पे है। लेकिन षष्टम भाव से पहले राहु कहां गोचर कर रहे हैं? सप्तम भाव पे। होता क्या है कि जब राहु आपके पिछले 18 महीने तक सप्तम भाव पे गोचर किया तो आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे जो नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती आपने किया, बिजनेस में रहते हुए आप एक्स्ट्रा कोई काम करने का कोशिश किए, पार्टनरशिपिंग में जो लॉस दे दिया। नौकरी में रहते हुए आप बिजनेस करने के चक्कर में आए, डिस्टर्ब हो गया। भाई बहन या आपके अंदर में जो लोग काम करते थे, आप उनका कहना माने 1.5 सालों में अच्छा खासा धन का नुकसान हो गया। इसके अलावा विदेश जाने का आपका डिसीजन गलत हुआ। इसके अलावा जो है बिना मतलब का पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, शक की भावनाएं पैदा हुई। और इसके अलावा कुछ हद तक आप गलत रिश्ते पे भी गए और जीवन के डिसीजन सही नहीं ले पाए और कुछ हद तक इधर की बातें उधर करने का आरोप भी आपके ऊपर लग गया। अब राहु षष्ठम भाव पे आ गया है, मतलब एक ऐसा ग्रह जो ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल है, जो यतीम इच्छाओं का कारक है, ऊपर से 13 महीने के लिए बृहस्पति की भी दृष्टि है। मतलब ये तो यही हुआ कि मेरे पास AK-47 तो है ही, साथ में एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिल गया कि मैं तो मार दूंगा, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही राहु षष्ठम भाव पे आएंगे, अगले 18 महीने यानी 5 दिसंबर 2026 तक सबसे पहले आपको नए नौकरी और व्यवसाय में सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। दूसरी बात, आपके पिता की प्रॉपर्टी और संपत्ति आपके हाथ लगना चालू हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे, जिसमें ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, सभी चीजें आने के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात यहां पे होगी कि जो कंपनी आपको जॉब से निकाल दिया था, जो कंपनी को आप आगे बढ़ाए, आपको अकेला छोड़ दिया था, वही आपको दोबारा बुलाना चालू कर देगा। जीवन साथी और आपके मध्य में मतभेदता खत्म होगी। द्वितीय संतान को लेकर के जीवन एकदम हरासमेंट जैसी रही है 18 महीनों के लिए, उसमें सुधार होगा। भाई बहनों के मध्य की प्रॉपर्टी का विवाद का निपटारा होता हुआ दिखेगा। परिवार के जो लोग आपके पैसे को गमन करके बैठे थे और रिश्तेदार या फिर
लव रिलेशन में या गलत रिश्ते में वो पैसे दोबारा निकलना चालू होगा। दैट मीन्स कि किसी प्रकार का भी स्कैम या घोटाला हुआ था उससे बाहर निकलोगे। अपने जीवन में अपनी खुद की इच्छाएं और परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हैवी लोन आपने लिया, अब वो लोन चुकता करना चालू कर दोगे या दोबारा आपको लोन चाहिए तो वह भी मिलेगा। गलत लोगों से पार्टनरशिपिंग आपको बर्बाद करके रख दिया और जब तक पैसा नहीं आएगा आप उस चीज से बाहर कैसे निकलोगे। तो धन के योग आपके जीवन में अब बनने चालू हो जाएंगे। आप व्यापार में हो, बहुत ही बड़े बड़े कस्टमर मिलेंगे। आप नौकरी में हो, बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। ऐसे भी राहु तकनीकी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, मीडिया, ऑनलाइन काम से रिलेटेड, केमिकल, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग, बिजनेस कंसल्टेंट, मेडिकल फील्ड, फैशन के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, प्रोड्यूसर के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता देता है। जो भी व्यक्ति कुछ हद तक प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कुछ व्यक्ति जो हैं नशीली पदार्थों का काम करते हैं, शराब वगैरह का काम करते हैं, जबरदस्त लाभ देगा। जो शेयर में पैसा लगाते हैं आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। कन्या राशि वाला आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो, कोई समस्याएं खड़ी नहीं हो रही हैं। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि द्वादश भाव पे दृष्टि, वीजा लगने में दिक्कत हो रहा था, व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसाया गया, बेल नहीं मिल रहा था, बिना मतलब का जीएसटी या इनकम टैक्स के चक्करों में आप फंसे, इन चीजों से बाहर निकल जाओगे। द्वितीय भाव पे दृष्टि, जुबान होगी कड़वी, बोलोगे सीधा सीधा, लोग डराने का कोशिश करेंगे, लोग धमकाने का कोशिश करेंगे और आप यहां पे सबका बाप बनकर बैठ जाओगे। बोलोगे जो करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम अपने आप में मजबूत हैं। द्वितीय भाव पे राहु की दृष्टि मनी शेविंग कराएगा। जो भी परिवार के लोग नाजायज आपके पैसे को खर्च कर रहे थे, उस पैसे पे आप कंट्रोल करोगे। उच्च कुल में विवाह के योग आने चालू हो जाएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना है, आपके लिए समय बहुत ही बेहतर आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास धन बहुत आएगा, तो आप इंडिविजुअल कोई व्यापार स्टार्ट कर दोगे। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखेगा। और एक सबसे बड़ी समस्याएं जो हुई, द्वितीय संतान को लेकर के जीवन त्राही त्राही हुआ मचा था, उसमें सुधार की संभावनाएं होनी चालू हो जाएंगी। आप लालच में और स्वार्थ में बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट करोगे। आप अपने स्वार्थ के लिए जियोगे, अपने फायदे के लिए जियोगे और इसी कारण से जो है समझ लीजिए कि आप जो है अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ध्यान देना चालू कर दोगे। हालांकि थोड़ा ज्यादा व्यापार में ध्यान देने से थोड़ा परिवार दूर हो सकता है, तो कलेश से बचना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति तो हो ही रही है, प्रॉपर्टी ससुराल का मिल ही रहा है, एलोमनी मेंटेनेंस जो फंसा हुआ था वह तो मिल ही रहा है, और इसके अलावा घर पे आप बैठने वाले नहीं हो। फिर भी मेरी बात को समझना, इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए सफेद चंदन का तिलक लगा लो, चांदी का एक कड़ा अवश्य धारण कर लो, और इसके अलावा पिता से थोड़ा तालमेल ठीक करो, खर्च को कंट्रोल करो, और हर बुधवार या शनिवार के दिन भैरव मंदिर जाकर के शराब चढ़ा दो या फिर एक सरसों तेल का दीप जला दो। सफलता इस कदर मिलेगा कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कन्या राशि वाले, जीवन आपका 18 महीने के लिए बदल रहा है, तो गेट रेडी, आप आगे बढ़ रहे हो। तो प्रिय कन्या राशि वाले, राहु का परिवर्तन, राहु का युग है, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।